अगर आप सोचते हैं कि ऊंचाई प्राणायाम करते समय हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है तो हम गलत कर रहे हैं, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए और आप बिना आवाज़ के भी कर सकते हैं ऊंचाई प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं ऊंचाई प्राणायाम लेके आई हूँ करने का तरीका, तो आज वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इसके कितने बेनिफिट्स हैं, कितने फ़ायदे हैं और इसको करने से आपको कितना लाभ होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये प्राणायाम जो है ये हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिनको साइनस है, नोस्टल प्रॉब्लम है, साइनस है, गले में जो भी प्रॉब्लम बार बार होती है, इन्फेक्शन होता है, हमारे लंग्स के लिए ये बहुत बढ़िया है। लंग्स में जो इन्फेक्शन वगैरह होता रहता है बहुतों को जल्दी जल्दी, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। जिनको हेडेक होता है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, जिनको हमेशा टेंशन रहती है, उसको काम करता है, उसको कम करता है और मेमोरी को शार्प करता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्राणायाम है, जिसको आप अगर डेली करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको करते कैसे हैं या कब करना है, कैसे करना है, कितनी देर करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम इसको करते कैसे हैं शुरुआत में, अगर जिसको नहीं आता है तो वो पूरा प्रोसेस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा और बहुत ही आसान है। कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, चाहे वो आपका पेट भरा हो या खाली हो, या फिर आप लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे भी इसको कर सकते हैं, बेड पे कर सकते हैं, बैठ के कुर्सी पे कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सुविधा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसे बैठ जाएंगे आराम से। आप जिस भी पोजीशन पे, सुखासन में बैठना है, जैसे भी बैठना है बैठ जाइए। बॉडी को सीधी रखेंगे बिल्कुल, और अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे। और इसके बाद हम एक नॉर्मल से ब्रीथ लेंगे। इसको करते कैसे हैं, तो जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि ये गले के लिए अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, गले को थोड़ा सा टाइट करेंगे और उसके बाद हम ब्रीथ लेंगे, सांस लेंगे, तो उसमें घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा और हमें ठंडक महसूस होगा गले में। तो ये साइन है कि आपको घर्षण सा महसूस होगा। जैसे समुद्र की लहरों से आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसे ही आवाज़ आती है। तो आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि उसमें बहुत आवाज़ आती है। तो आवाज़ माइक की वजह से आती है, आवाज़ निकालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि आवाज़ नहीं निकल रही है, तो माइक की वजह से होता है ऐसा। और इवन आप जब करेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप ब्रीथ कर रहे हैं, और जब कान बंद होगा तब आपको अपनी ब्रीथ सुनाई पड़ेगी। सबसे पहले तो हम सीधे बैठ जाएंगे ऐसे। आप चाहे तो आंख बंद कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो हम अपने गले को पहले टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, और जो हमारी जीभ है वो हमारे तालू पे, अंदर मुंह के अंदर जो तालू है उससे सटा होगा, तो आपको करने में ईजी होगा। तो हाथ को ऐसे बना लेंगे इस तरह और यहाँ रख लेंगे ऐसे, और गले को टाइट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ हाथ रख लीजिए और उसके बाद आपको महसूस होगा। नॉर्मली आप गले को थोड़ा टाइट रखिए, उसके बाद आप सांस को अंदर भरिए। और बाहर निकाल दीजिए। एक बार फिर बताती हूँ, हाथ रखना ज़रूरी नहीं है। आपको मैं पहले बता रही हूँ कि हाथ को रखने का मेरा मेन मकसद था कि आपको महसूस हो कि आपको सांस अंदर घर्षण करते हुए अंदर ले रहे हैं, और हमारे जो फेफड़ा है वो भर जाता है पूरा, और सांस अच्छे से अंदर जाती है हवा। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सर्दियों में होता है कि हम सांस जब छोड़ते हैं तो छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब हम सांस छोड़ते हैं, या किसी गाड़ी का शीशा वगैरह होता है सर्दियों में, हम उस पर ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हाँ, ऐसे हाँ करते हैं, और जब हमारी सांस बाहर आती है तो उस पर भाप सा लग जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो ऐसे करेंगे इस तरीके से, हाथ पे करेंगे। ये तो हम मुंह से छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें नाक से छोड़ना है। तो नाक से कैसे छोड़ेंगे, मुंह बंद रहेगा हमारा और नाक से छोड़ेंगे। समुद्र के किनारे जैसे लहरों की आवाज़ आती है, बिल्कुल उसी तरह की
साउंड निकलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सुनाई पड़े बहुत तेज़ हो, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो आप आराम-आराम से उसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे बैठ जाएँगे इस तरीके से सीधे बैठ जाएँगे, बिल्कुल गर्दन सीधी, स्पाइन सीधा, बिल्कुल ऐसे आराम से बैठ जाएँगे। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे। फिर इसके बाद हम लॉक करना भी बताएँगे आपको। तो पहले एक नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। गले को टाइट करें, जीभ को अंदर, तालू के अंदर, मुंह के अंदर ऊपर की तरफ चिपका लें, तो बहुत आसानी होगी और बेनिफिट भी होगा। छोड़ दिया। तो ये हमारा एक साइकिल हुआ। और उसके बाद अब हम अपने चिन को लॉक करेंगे। जब हम सांस अंदर भर लेंगे तो उसको अंदर ही लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे बता देते हैं। सांस अंदर भरेंगे पहले, सांस को बाहर निकाल दिया। तो पहले हमने सांस को भरा, अंदर लॉक किया, उसके बाद लॉक को खोला, उसके बाद हमने सांस को बाहर निकाला। तो हमें लॉक करके अपनी सांसों को लॉक करके 5 सेकंड तक अंदर स्पेंड करना है, ताकि पूरी तरीके से सांस अंदर भर सके फेफड़े में। और उसके बाद लॉक लगाएंगे। तो चलिए करते हैं। इस तरह छोड़ दिया। उसके बाद एक हम नॉर्मल ब्रीथ लेंगे। हर साइकिल के बाद एक नॉर्मल सी ब्रीथ लेंगे। नॉर्मल ब्रीथ लेने के बाद फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। तो आइए कर लेते हैं एक साइकिल पूरा, जो कि एकदम ही एडवांस लेवल का होगा। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए सही तरीके से कैसे करते हैं वो एक साइकिल करके आपको दिखाते हैं, जालंधर बंद के साथ। तो सीधे बैठ जाइए और सांस को अंदर भरिए। ये हमारा एकदम परफेक्ट तरीका है उज्जाई प्राणायाम का, कि हमने सांस अंदर लिया, जालंधर बंद लगाया, सांस को 5 सेकंड अंदर को रोक के रखा, फिर लॉक को खोला, उसके बाद दाहिने नोस्ट्रल पे हाथ रखा, दाहिना नोस्ट्रल बंद किया और बाएं नोस्ट्रल से सांस को बाहर किया। तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रल हमारी चंद्र नाड़ी है, जो शीतलता का प्रतीक है, शीतलता प्रदान करती है, जो हमारे अंदर बॉडी में हीट पैदा होती है उज्जाई प्राणायाम करने से, उससे रिलीफ मिलता है। और हर बार ऐसा करने के बाद, हर साइकिल के बाद एक नॉर्मल ब्रीथ ले सकते हैं और फिर इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया
तो ये आप कब कर सकते हैं? सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, आप कभी भी चाहें तो कर सकते हैं। और पेट भरा भी हो तो भी आप कर सकते हैं इसको। उज्जयी प्राणायाम है जो हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, और सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो हम नॉर्मली तो करते ही हैं, लेकिन उज्जयी प्राणायाम जो है ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए और हमारे फेफड़े की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ इशू से छुटकारा मिलेगा। हमने पहले ही बताया, ये साइनस में, गले में जिसको ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, प्रॉब्लम होती है बार बार, उसके लिए भी अच्छा है। तो ये स्पेशली इसकी प्रैक्टिस वो सिंगर लोग करते हैं जिनको जो गाना गाते हैं, तो ये प्राणायाम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बीमारियों में तो है ही, और गले को सुरीला बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आज का सेशन आपको ये अच्छा लगा हो हमारी वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर और एक नई वीडियो के साथ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।